Today we are going to study class 12 chemistry solution. Today is our 5th day of this chapter. Now we have to start normality. Normality ये भी एक लिटी है, मान लो नॉर्मेलिटी। जैसा कि पहले से हम जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड सोल्यूट एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसके पहले हमने सीखा था मोलैरिटी, ये सब चीजों को सीखे थे। तो मोलैरिटी में मैंने कहा था मोलैरिटी में मैंने कहा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर कहो या 1000 ml कहो, दोनों बात सेम थिंग है, बोथ आर सेम थिंग। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट होता है, ये मोलैरिटी में सीखे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट होता है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। लेकिन आज सीख रहे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml 1000 ml सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट की जो संख्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट का जो नंबर होगा, किसका? सोल्यूट का, वही उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। क्लियर है? 1 लीटर सॉल्यूशन और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इसी चीज को मैंने बताया है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एकदम आसान सी बात है। इसी चीज को मैंने मैथमेटिकल रूप में लिखने का प्रयास किया है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वही ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज लीटर व्हाट मेजर्स, लीटर मेजर्स volume of solution in what? In liter. Volume of solution in liter. और यहां मैंने क्या लिखा है? Number of gram equivalent of solute. यदि मेरा मन करता है कि नहीं सर ये लीटर नहीं रहे, ये मिलीलीटर में हो जाए, तो what will have to do? मुझे कुछ नहीं, मुझे जो है 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और मैंने लीटर के बदले मिलीलीटर लिख दिया। अब सर मामला यहाँ फंसा हुआ है मेरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जिंदगी में सर पहला बार मेरे सामने लग रहा है कि आ रहा है। मिला तो था, हमने ध्यान दिया नहीं था, लेकिन आज यदि पहली बार ये मिल ही गया तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। एक ग्राम इक्विवेलेंट, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स वेट बाय मोलिकुलर वेट। just like we can say number of gram equivalent. Number of gram equivalent is equal to weight by equivalent weight. Weight by equivalent weight. What difference? Here is molecular weight and here is equivalent weight. Only this difference. यहाँ बस इतना ही का अंतर है कि यहाँ मोलिकुलर वेट और यहाँ इक्विवेलेंट वेट है। देखिएगा दोनों का सेम तर्ज पर है एकदम। बट सर एक और प्रॉब्लम आ गया, इक्विवेलेंट वेट। जी सर, इसके बारे में हम लोग 11th में डिटेल पढ़े हैं, अब बहुत सारे तरीके पढ़े हैं जिससे हम इक्विवेलेंट वेट को प्राप्त कर सके। लेकिन यहां हम आपको आपके काम चलने के लिए एक मेथड सिर्फ दिखा रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट। देखिए यहां मोलिकुलर वेट है, बस उसमें क्या करना है, इस मोलिकुलर वेट में जो भी मोलिक्यूल्स लेंगे उसमें जितना H या OH को रिप्लेस किया जा सके उतना से डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट में, तो बस हमको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। जैसे जस्ट लाइक आपसे बात करते हैं, जैसे हमको HCl के इक्विवेलेंट वेट प्राप्त करना है, कैसे करेंगे? तो HCl का मोलिकुलर वेट लिखेंगे कैसे? तो H का एटॉमिक वेट 1 और क्लोरीन का 35.5, और इसको डिवाइड करेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ HCl इन H। HCl में H कितना है?
तो HCl में सर H1 है, हम 1 से डिवाइड कर दिए, मुझे मिल गया इसका इक्विवेलेंट वेट, HCl का इक्विवेलेंट वेट मिल गया। ऐसा ही जस्ट लाइक H2SO4 का हम यहाँ पर लिखे हैं कौन सी मोलिकुलर वेट कितना से डिवाइड किए हैं सर 2 से। वाई तो सर यहाँ पर H नंबर ऑफ H इज 2, यहाँ नंबर ऑफ H कितना है 2 है, हमने 2 से डिवाइड किया, मुझे 49 मिल गया H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। हम NaOH का निकाला है सर, NaOH का मोलिकुलर वेट लिखे हैं, कैसे देख रहे हैं आप, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और 1 से डिवाइड किए। व्हाई तो हियर OH नंबर ऑफ OH इज 1, नंबर ऑफ OH इज 1 और हमको मिल गया 40। यहाँ CaOH2 का निकाले हैं, कितना से डिवाइड किए हैं 2 से। व्हाई तो OH इज 2 OH है यहाँ पर, नंबर ऑफ OH इज 2, इसलिए 2 से डिवाइड किए मुझे मिल गया है। यहाँ HNO3 नंबर ऑफ H इज 1 से डिवाइड किए मुझे मिल गया है, मोलिकुलर वेट उतना से डिवाइड करते हैं। यस सर, बड़ी आसान है, इक्विवेलेंट वेट निकालना बड़ी आसान है। जी सर, आसान है, बहुत भारी नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो यहाँ पर लिखा है मैंने इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। एब्सोल्यूट का साथ तो लिख दिए वेट एब्सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट इनटू 1000, आज आप वॉल्यूम तक वॉल्यूम लिख दिया, जस्ट इसको सिंबल कर दिया। हम जानते हैं कि solvent is denoted by 1 and solute is denoted by 2, the weight of solute is W2 and equivalent weight of solute is E2, तो into 1000 by V ये ml में लिखे हुए हैं। मैंने नॉर्मलिटी का सारा फॉर्मूला आपको दिखा दिया यहाँ पर। और एक छोटा सा सवाल आपके सामने है कि एक सवाल लिए हैं कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ sugar is dissolved in 4 liter of a solution, find normality of the solution। we have to check what we have। मेरे पास 4 लीटर सॉल्यूशन है और 2 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास, 2 ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास शुगर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को चेक करना होगा कहाँ क्या दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है सो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बनाएंगे और चेक करेंगे मेरे पास क्या है। सॉल्यूशन मेरे पास 4 लीटर है, सॉल्यूशन 4 लीटर है और ये कितना है ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। व्हाट 2 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है। बस हम नॉर्मलिटी के उस फॉर्मूला को चेक करेंगे कि किसमें लीटर है और ग्राम इक्विवेलेंट है। हम देखते हैं कि फर्स्ट जो पहला जो है सो कि मेरे पास जो है सो कि जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है उसी में ग्राम इक्विवेलेंट है और सॉल्यूशन लीटर में है। बस इसी को अप्लाई कर देंगे कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें हुआ इन लीटर। बस हो गया मेरा काम। बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2 और वॉल्यूम 4 1/2 यानी 0.5। हम सर कैपिटल एन से इसको सूचित करते हैं क्योंकि नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से ही सूचित किया जाता है और इसके पहले का हम लोग देख ही चुके हैं। अब इसके बाद 2-4 और हम दिखाना चाहते हैं आपको, एक आध सवाल और देखेंगे, जल्दी से उसको चेक कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ml of a solution। What we have got? We have got 4.9 gram. What is H2SO4? We can write it. Where is H2SO4? Here is H2SO4. What is given? 4.9 gram. 4.9 gram of H2SO4 in how much solution? In 5,000 ml, 500 ml of solution. 500 ml of solution. How can we what we have to determine? We have to determine normality। किस फॉर्मूला में ये ml है वॉल्यूम और ये ग्राम में है, हम इसको खोजेंगे। जस्ट सर यही वह फॉर्मूला है, इसी में ये सम को मिल रहे हैं, हम इसको हम नोट करेंगे। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W2 बाई E2 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml। W2 हाउ मच 4.9 ग्राम और E2 सर इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का। कैसे? अभी तो सर आपने निकाला H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया है 49। हम यहाँ पर नोट करेंगे 49 1000
बाई वॉल्यूम कितना है 500, हमने कर दिया सर, मेरा काम हो गया। यहाँ से डिसिमल को हटाएंगे 10 1 2 3 1 2 3 49 49 1/5 मीन्स 0.2 कैपिटल N यानी कि नॉर्मलिटी। इतना नॉर्मलिटी मेरा आया। कोई एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत आसान है। नाउ वी हैव टू सी मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं द्रव्यमानंश। फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया था एक टुकड़ा, तो पूरा में से जब भी टुकड़ा की बात होती है तो होती है कि किसी को कहते हो कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो पूरा जिगर ले लो, अब पूरा जिगर में से वो बुझो कि एक उसका कुछ अंश उसको कह रहे हो, तो अंश की बात कहते हैं, पूरे जिगर में से छोटे से अंश की बात करते हैं। तो जब भी अंश की बात होगी तो पूरे में से बात करेंगे। जैसे मान लो यहाँ हमको देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का मास जो है सो कि W1 ग्राम है, सोल्यूट का W2 ग्राम है, तो टोटल मास सोल्यूशन का कितना हुआ? नेचुरली बात है W1 प्लस W2 होगा। अब यहाँ पर यदि सॉल्वेंट का मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको टोटल कहाँ रखेंगे? नीचे। टोटल नीचे हो गया, और जितना इसका है उसको ऊपर रखेंगे, मेरा निकल गया। वैसा ही मास फ्रैक्शन सोल्यूट निकालना हुआ टोटल नीचे, और इसका जितना मात्रा होगा उस पर रखेंगे, बस निकल गया। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल, तो 20 ग्राम ऑफ मिथेनॉल और 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल देखेंगे। ये हम देख लिए कि यहाँ पर मिथेनॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पर इथेनॉल है, यहाँ इथेनॉल है। इथेनॉल कितना है भैया? 30 ग्राम, और मिथेनॉल कितना है? 20 ग्राम। हमको देखना है सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 यानी 50 ग्राम। तो किसी का निकालना है, मान लो कि मुझे मिथेनॉल का निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। मास फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे निकाल लोगे? मास फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल नीचे टोटल रखोगे 50, और ऊपर जितना इसका है उतना रखोगे, बस मेरा आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसको हम हटा सकते हैं, चाहे जैसे कर लीजिए। 0.4 हो तो गया। वैसा ही मास फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये आप बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मास फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो गया? तो टोटल नीचे कितना है? 50, और ऊपर इसके कितना है? 30, बस निकल गया, ये मेरा आ गया 0.6। ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग किसी का भी। बहुत आसान सा ये चीज है मास फ्रैक्शन। आइए देखते हैं आगे पीपीएम को। तो दोस्तों अब मुझे पीपीएम देखना है। पीपीएम, पी पार्ट्स, पी पर, पार्ट्स पर एम मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन तो हम लोग पीपीएम कहते हैं। छोटी सी बात मैं बताऊं कि पीपीएम हम लोग निकालते हैं कहाँ, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ती है पीपीएम को मेजर करने के लिए। तो आप जो है सो कि जिस वायुमंडल में हो उसमें कितना धूलकण है, तो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत छोटी मात्रा को निकालना होता है। जैसे एक बाल्टी जो है सो कि पानी जो है सो कि रख लीजिए, और उसमें 1 बूंद या 2 बूंद जो है सो कि स्याही, उसमें स्याही गिरा दीजिए उसमें, अब तब मुझे मापना है कि उसमें स्याही का पीपीएम क्या है। तो इस तरह की जो है सो कि जो हम निकालते हैं तो उसी के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधी मैंने बात बताया कि पीपीएम कि 1 मिलीग्राम, देखिए भैया, मिलीग्राम ऑफ कंपोनेंट, कोई भी चीज, जैसे कंपोनेंट के रूप में मैंने स्याही ले लिया, और इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, और 1 kg में वाटर ले लिया, किलोग्राम। 1 किलोग्राम सोल्यूशन, 1 किलोग्राम सोल्यूशन में अगर स्याही 1 मिलीग्राम लेते हो इस तरह का, तो इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग 1 ppm। 1 ppm का अगर लीटर के ऊपर चलते हो तो 1 मिलीलीटर कंपोनेंट ले लेते हो, और किसमें 1000 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो इस तरह से लेते हो। तो इसी को हम लोग फॉर्मूला में डिनोट करते हैं। कैसे? तो मैं मिलियन का पहले आपको बता दूं, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ऐसे भी देखिए मिलीग्राम और 1 kg के बीच में 10⁶ का अंतर होता है। मिलीग्राम और केजी के अंत में के बीच का अंतर 10⁶ होता है, उसी 10⁶ को हम यहाँ मिलियन कहे हैं। तो बस जब ये लिख दिए, बस आसान से मेरा फॉर्मूला हो गया। वेट ऑफ कंपोनेंट है पता, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, ये 1 ppm का मैंने 3 तरह से मैंने आपको बताया जो आपको सूट कर जाए। और जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर लेते हो,
और लीटर को हम यहाँ चेंज करके बताया कितना इसका वे होता है। यहाँ अपना वे करके दिया है 1 लीटर सी वाटर लेते हो तो उसका दरमान इतना ग्राम आता है, और उसमें जो है कितना जो है कि ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व हुआ है। तो हम लोग निकालना है कि ऑक्सीजन का जो है कि कंसंट्रेशन जो है पीपीएम में निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेट बाई वेट ऑफ सी वाटर इंटू 10 पावर 6। वेट हम डाल दिए हैं O2 का कितना, इतना, और इतना डाल दिए हैं किसका, सी वाटर का 10 पावर 6 किए हैं, हमको 5.8 पीपीएम हमको प्राप्त हो गया है। बहुत आसान सा तरीका से हम लोग ये सब डिनोट कर लिया है। तो कंसंट्रेशन का जितना टर्म था वो सारे टर्म को हम लोग आज पढ़ लिए हुए हैं। आज का 5 क्वेश्चन मेरा क्या है, जल्दी से देखिए, रिएक्शन दीजिए अपना। तो आज का मेरा सवाल है 5 कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, बताना है। यह सही है कि गलत है, यह सही है कि गलत है, यह सही है कि गलत है, यह सही है कि गलत है। यह 5 सवाल के जवाब दीजिएगा। प्रत्येक सवाल के सही आंसर के लिए आपको स्कोर मिलेगा 1, 5। इसी तरह से मेरा प्रत्येक एपिसोड में सवालों को बनाते जाइए, और ऐसा ही है जब आपका 500 स्कोर हो जाएगा तो आपको हम ग्रीन गेट की उपाधि देंगे। 1000 हो जाएगा तो ब्लू बर्ड, 2000 हो जाएगा तो ब्लैक कमांडो, 5000 हो जाएगा तो रेड रोज। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।